तो भाई इस बार समर स्लैम की फील कुछ रेसलमेनिया वाली आने वाली है, क्योंकि भाई दो मेगा मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। एक तरफ होगा फार्मे ब्रॉक लेसनर इनसाइड हेल इन अ सेल, दूसरी तरफ रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। भाई आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर समर स्लैम के प्रोबेबली दोनों ही मेन इवेंट कंफर्म हो गए हैं। मंडे नाइट रॉ की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले शो को ओपन करते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतने वाले ओबा फामे। और आज ओबा फामे ने शो के ऊपर डिसाइड करना था कि कौन चैंपियन जो है, किस चैंपियन को वो सिलेक्ट करने वाले हैं समर स्लैम के लिए, सैमी ज़ेन या फिर रोमन रेंस। लेकिन इससे पहले के ओबा फामे किसी चैंपियन को सिलेक्ट करते, उन्हें सिलेक्ट कर लिया ब्रॉक लेसनर ने, क्योंकि आज ब्रॉक लेसनर का शो पे रिटर्न हुआ। ब्रॉक लेसनर ने आते साथ ही पहले तो ओबा फामे को कांग्रेचुलेट किया कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत गए हैं, मतलब फनी वे में कि वो उन्होंने कहा कि मैं शो तो नहीं देखता लेकिन कांग्रेचुलेशन है भाई कि तुम जीत गए किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, मतलब चैंपियन किंग ऑफ द रिंग बन गए हो। मैं भी एक दफा किंग ऑफ द रिंग बना था बहुत साल पहले। ब्रॉक लेसनर भी किंग ऑफ द रिंग रह चुके हैं 23 अपने पहली साल की तरह। उन्होंने भी ओबा फामी का जिसना ये पहला साल है, ब्रॉक लेसनर भी अपने पहले साल के अंदर ही किंग ऑफ द रिंग मतलब जीते थे और उसके बाद उन्हें चैंपियनशिप का मौका मिला था। तो ओबा फामी भी कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रॉक लेसनर के पाथ पे ही चल रहे हैं। खैर इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरा नाम कॉल आउट कर रहे थे, तो भाई अगर तुम शिट बोलोगे तो शिट होगा। और वहीं ब्रॉक लेसनर ने ओबा फामे को लो ब्लो लगाई और फिर F5 भी लगा दिया। अभी सिर्फ 5 से गिरते पड़ते ओबा फामे ने ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के लिए मैच के लिए चैलेंज किया। तो ब्रॉक लेसनर ने कहा कि भाई ये एक ही कंडीशन में एक्सेप्ट होगा, अगर तुम और मैं हेल इन अ सेल के अंदर हो। और भाई ये कहना था तो क्राउड का रिएक्शन मतलब अनबिलीवेबल था कि हेल इन अ सेल मैच, वो भी इन दोनों का। ये एकदम ट्रिपल एच को क्या हो गया, कौन सा पेन से लिखना शुरू हो गए हैं। खैर ये मैच आगे जाके ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाता है। इस सेगमेंट के बाद हमें ईथन पेज और रे मिस्टीरियो का 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। और भाई इस मैच में ईथन पेज थोड़े हैवी दिख रहे थे लेकिन मैच फिर भी अच्छा था। रे मिस्टीरियो ने इस मैच में ईथन पेज को हरा दिया और बताया कि भाई अभी भी मेरे में दम खम है। खैर इस मैच के बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पॉल हेमन जो थे वो एडम पेरेस को एक तरह से कंफर्म मतलब उनको बता रहे होते हैं कि ये मैच कितना बड़ा है ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे का हेल इन अ सेल, तो इस मैच को जो है वो लॉक कर दो, ऑफिशियली कंफर्म कर दो। खैर अभी पॉल हेमन बात ही कर रहे होते हैं कि वहां ऑस्टिन थ्योरी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई पॉल तुम आए हुए हो, मेरा आज मैच है, मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था, तुमने रिप्लाई नहीं दिया और मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ हो ही नहीं। तो पॉल हेमन कहते हैं मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मतलब मैं नहीं हूँ। और ये कह के पॉल हेमन बाहर से चले जाते हैं, जबकि ऑस्टिन थ्योरी थोड़े परेशान दिखते हैं। उधर ओबा फामे भी आ जाते हैं और एडम पेरेस ओबा फामे से कंफर्म करते हैं कि भाई वो श्योर है ब्रॉक लेसनर के साथ हेल इन अ सेल मैच के लिए। तो ओबा फामे कहते हैं कि चैंपियनशिप यही रहेगी, चैंपियनशिप के लिए मुझे बाद में भी मौका मिल जाएगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर के साथ ये जो फ्यूड है अब ये एंड करनी है और मेक इट हैपन। ब्रॉक लेसनर के उस चैलेंज को, हेल इन अ सेल वाली कॉन्सेप्ट को ओबा फामे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर ये मैच ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाता है। तो भाई मेगा मैच है समर स्लैम के और प्रोबेबली नाइट 1 या नाइट 2 का ये मेन इवेंट होने वाला है और ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से ये हेल इन अ सेल मैच होगा। वैसे ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे के हेल इन अ सेल की मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आप लोगों ने देखी है तो वो कमेंट में मैं डाल दूंगा। फिर इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का और जो हैंगरे का सेगमेंट देखने को मिलता है। जो हैंगरे जो एक तरह से गाना बजाना कह रहे थे, भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है वो क्राउड को, सेथ रॉलिंस को और जो हैंगरे को थैंक यू वगैरह करते हैं। जो हैंगरे एक तरह से विजन को ही टीज कर रहे थे और ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले थे। और तभी वहां ऑस्टिन थ्योरी भी आते हैं और जो हैंगरे और ऑस्टिन थ्योरी का फिर मैच भी होता है और इस मैच में जो हैंगरे ने ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया। इसके बाद भाई क्वीन ऑफ द रिंग जीतने वाली इयो स्काई जो है वो रिंग में आती हैं और वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने लास्ट वीकेंड पे लिव मॉर्गन को क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए हराया है। अब जो समर स्लैम होने वाला है वहां वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराएंगी। तभी वहां लिव मॉर्गन भी आ जाती है और लिव मॉर्गन कहती है कि भाई तुम्हें अगर ये लगता है कि तुमने मुझे हराया है तो उसकी वजह सिर्फ डैनहाउजन ने जो मुझे कर्स किया है मैं उस वजह से हारी हूँ, वरना तुमसे ना हारती। और भाई इसके बाद फिर जजमेंट डे की रिकेल रॉड्रिगेज और रुक्साना प्रेस जो है वो भी स्काई पर अटैक कर देते हैं और लिव
मॉर्गन जो है वो एंड में अपना एक जो नया उन्होंने सबमिशन एक तरह से शॉर्ट शूकर की तरह करी है थोड़ा सा, लेकिन मतलब वॉल्स ऑफ जेरिको या शॉर्ट शूकर हूँ उसका एक ही एंगल है, लेकिन अभी मुझे उसका नाम नहीं पता, वैसे पता लगेगा तो मैं वो यूज करूंगा। खैर इस वो लगा के सबमिशन सा लगा के वहां ईओ स्काई टैप आउट कर रही होती, तो एक तरह से एंगल ये दिखा रहे हैं कि ईओ स्काई का जो टांग वगैरह है वहां कोई इंजरी लिव मॉर्गन ने कर दी है, क्योंकि उसके बाद ईओ स्काई जो है वो थोड़ा लंगड़ा के बाहर जाती हैं। तो आज ईओ स्काई के ऊपर स्कैंक कॉल कर रही होती है लिव मॉर्गन और बाकी सारी जजमेंट डे। खैर इसके बाद भाई बिग जिम यानी कि जिमी ऊसो का भी मैच था एले नाइट के साथ। अब लास्ट वीक जो एले नाइट ने मंडे नाइट रॉ पर जिमी ऊसो को हराया था वो सोलो स्कोवा की वजह से था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक और 1-on-1 मैच दिया जाए ताकि मैं उनको 1-on-1 हराऊं जिमी ऊसो को। खैर ये ऐसा होता नहीं, क्योंकि भाई जिमी ऊसो के साथ थे जे ऊसो और एले नाइट ने जब जे ऊसो के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद जे ऊसो की वजह से जिमी ऊसो ने एले नाइट को रोल अप करके पिन कर दिया। और मैच के बाद जब जिमी और जे ऊसो एले नाइट पर अटैक कर रहे होते हैं तभी वहां सोलो सिकोवा भी आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, और फिर एले नाइट अपना फिनिशर जो है वो जे ऊसो पे लगा देते हैं। बैक स्टेज हमें सेगमेंट में भी पता लगता है कि सोलो सिकोवा जो है उनके अगेंस्ट अब स्मैकडाउन पर जेकब फाटू जाने वाले हैं। जेकब फाटू कहते हैं कि भाई तुम लोगों के ऑर्डर्स नहीं मैं लेता, जिमी और जे ऊसो को मैं ट्राइबल चीफ के ऑर्डर लेता हूं। अब सोलो सिकोवा को वो खुद ठीक करेंगे और वहीं जे ऊसो कहते हैं कि वो भी स्मैकडाउन के ऊपर होंगे ताकि सैमी जेन से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले सकें। तो यानी कि ब्लड लाइन की नजरें अभी भी चैंपियनशिप की तरफ है। पर इसके बाद हमें बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है और वो थी निक ओडस और गंथर से रिलेटेड। हमने नाइट ऑफ चैंपियंस के पोस्ट शो में देखा था कि इन दोनों की आपस में ऑलमोस्ट जो थी वो हाथापाई होने वाली थी, और भाई निक ओडस और गंथर दोनों को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब शो से हटा दिया गया है। और अभी कुछ अरसे के लिए एडम पेरेस ही रॉ और स्मैकडाउन दोनों को मैनेज करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज लीक कर रही है कि निक ओडस का भी इन रिंग रिटर्न हो सकता है और वो पहले अपोनेंट उनके गंथर ही होने वाले हैं। अब फ्यूड तो इसी तरफ जा रही है, होप सो ये चीज हो भी और समर स्लैम के अंदर ही ये मैच हो सकता है गंथर वर्सेस निक ओडस का, क्योंकि ये डायरेक्शन तो उसी तरफ लीड कर रही है। फिर इसके बाद मैक्स ड्यूप्री और रिकल रॉड्रिगेज का भी मैच था और इस मैच के अंदर रिकल रॉड्रिगेज ने मैक्स ड्यूप्री को हरा दिया और अब उन्हें प्रोबेबली इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिल चुका है अगेंस्ट सोलो रोका। खैर क्योंकि बैक स्टेज डेनहाउजन की सारी चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया था जजमेंट डे के जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टेरियो ने, तो अब डेनहाउजन भी अपनी सारी चीजों को खराब हुआ देख रहे होते हैं और तभी वहां लिव मॉर्गन आती हैं और अपने पैसों की डिमांड करती हैं कि अगर डेनहाउजन ने पैसे ना दिए तो उनकी चीजें इसी तरह बर्बाद होती रहेंगी। खैर चैट गेबल और जेडी मैकडोना का मैच भी था और इस मैच के अंदर फिर डेनहाउजन की वजह से एक तरह से चैट गेबल को मौका मिला और उन्होंने एंकल लॉक लगा के जेडी मैकडोना से टैप आउट करवा दिया। और भाई डेनहाउजन को रिकल रॉड्रिगेज ने आज थोड़ा कहने लगाने की भी कोशिश की, जब वो अपनी शर्ट वापस लेके बाहर जा रहे थे तभी रिकल रॉड्रिगेज ने डेनहाउजन पर अटैक किया और वो शर्ट तो ले ली लेकिन डेनहाउजन फिर भी बच के निकल गए। तो जजमेंट डे और डेनहाउजन का एक तरह से मतलब मेल मिलाओ चलता रहेगा। खैर मेन इवेंट की तरफ आते हैं, वहां रोमन रेंस जो थे मेन इवेंट में होने वाले थे वो भी जेकब फाटू के साथ, और प्रोबेबली हमें उनका नेक्स्ट अपोनेंट भी पता लगना था क्योंकि ओबा फार्मर तो ब्रॉक लेसनर की तरफ जाने वाले हैं, तो दोनों चैंपियंस के लिए हमें अपोनेंट का पता लगना जरूरी है। खैर तभी वहां सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, इससे पहले कि रोमन रेंस किसी तरह का प्रोमो भी कट करते। सेथ रॉलिंस का थीम प्ले होता है तो भाई सेथ रॉलिंस के लिए रिएक्शन अलग था। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो तो मैंने आप लोगों को काफी पहले बताया था कि WWE सेथ रॉलिंस का और रोमन रेंस का मैच प्लान कर रही है और एग्जैक्टली आज ऐसा हुआ। और भाई सेथ रॉलिंस का प्रोमो सेगमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कोई हाइप वाला प्रोमो सेगमेंट नहीं किया बल्कि रियलिटी के ऊपर ही सारी बात की कि किस तरह जब रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज ये नए आए थे, इन्होंने पुरानी शार्क्स जितनी थी मतलब जैसे अंडरटेकर, केन, बिग शो, ट्रिपल एच, जॉन सीना, इन सबको एक तरह से अटैक करके साइड पे किया था और WWE को अपने बारे में सारा कुछ कर लिया था, फेस बन गए थे ये लोग WWE के। अब उसी तरह नए सुपरस्टार्स आ रहे हैं और ये लोग उन जगह पे पहुंच चुके हैं जिस टाइम पर ये लोग आए थे, तब उस टाइम पर जिस तरह जॉन सीना, अंडरटेकर, ट्रिपल एच वगैरह थे, तो अब ये उस स्टेज पर है। और अब नए जो कैनेक्ट जिस तरह ओबा फार्मर, ब्रॉन ब्रेकर, ये सब जो है वो इनको साइड पे करने की करेंगे। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई रोमन रेंस
तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया हुआ, तुमने हर चीज अकॉम्प्लिश की हुई अपने करियर में, तुम हॉल ऑफ फेमर हो, प्रोबेबली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, और तुम्हारी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी भी मतलब सोलो होनी चाहिए, मैं तुम्हें इंवाइट भी करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें सेथ रॉलिंस के इस चीज से बचना है कि तुम अपने करियर में सेथ रॉलिंस को नहीं हरा पाए, तो मैं तुम्हें वो मौका दे रहा हूँ कि तुम समर स्लैम में मुझे हराओ, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के अंदर भी सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन किया हुआ है, रेसलमेनिया 31 में भी पिन किया हुआ है। अपने 4 साल का जो रोमन रेंस का टाइटल रेन था वहां भी सेथ रॉलिंस वाहिद थे जिन्हें रोमन रेंस नहीं हरा सके थे। इसके अलावा भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट रोमन रेंस मैचेस नहीं जीतते, इतने बहुत इक्का दुक्का रॉ के ऊपर कोई जीते होंगे, लेकिन मेगा मैचेस या प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो वहां रोमन रेंस नहीं जीते हुए सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। तो ये सेथ रॉलिंस ने कहा कि अब एक लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट जाहिर सी बात है, अब ये लोग 40s के अंदर हैं, तो आने वाले ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल, प्रॉबेबली 10 साल, कोई ज्यादा आगे चला गया तो 12-13 साल, इससे ज्यादा तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस का टीज यही था कि जैसे अब रिटायरमेंट का टाइम करीब है और ये रोमन रेंस के पास आखिरी चांस हो सकता है कि वो उन्हें चैंपियनशिप के लिए हराए, वो भी समर स्लैम में। और रोमन रेंस ने भी ये चीजें कहा कि सुनकर कहा कि भाई सेथ रॉलिंस, तुम्हारे मुंह से मैंने अभी तक पहली बार कोई सच सुना है पिछले कुछ टाइम में, और वो इस वजह से ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें हराना नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के सामने तुम्हें हराना है, और इसी वजह से वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और अब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप समर स्लैम के अंदर लॉक हो चुकी है, और प्रोबेबली ये मैच नाइट 2 को मेन इवेंट करेगा, इस चीज के ज्यादा चांसेस हैं। बहरहाल आज का मंडे नाइट रॉ काफी हद तक ग्लिचेस जरूर थे नेटफ्लिक्स के ऊपर, मतलब नेटफ्लिक्स पे काफी ग्लिचेस आ रहे थे, अब ये पता नहीं क्या रीजन थी, लेकिन इसके अलावा शो डिसेंट था। और प्रोबेबली सारी डायरेक्शन ही ये ओबा फामे, ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के मैच के साथ जो है वो बदल के रह गई है, लेकिन बीच में कुछ खिंचे मारी हुई थी इन लोगों ने। बहरहाल आज का शो एक डिसेंट शो था, आप लोगों को कैसा लगा? और भाई ओबा फामे, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस की डिटेल वीडियोस चैनल पर आ जाएंगी, तो चैनल को करने सब्सक्राइब, और इसी तरह की डिटेल्स चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।